हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्लॉक घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। हर वनडे एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घड़ी में देखते हैं, आप लोग घड़ी देखे होंगे। घड़ी में क्या रहता है? एक आवर हैंड रहता है, घंटे की सुई रहती है। दूसरा मिनट की सुई रहती है जो उससे थोड़ा बड़ा रहता है, और सबसे बड़ा जो रहता है वो सेकेंड की सुई रहती है, सेकेंड वाली सुई। तो घंटे की सुई जो है वो एक घंटे में मतलब 60 मिनट में 12 से 1 के बीच में इतना दूरी तय करती है। फिर 1 से 2 में यहां से यहां चली जाती है, 2 से 3 में यहां चली जाती है, 3 से 4 में यहां चली जाती है। मतलब पूरे 12 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई कितना चलती है? 360 डिग्री। क्योंकि ये एक सर्किल है और सर्किल में कितना डिग्री बनता है, का कोण बनता है? तो 360। तो घंटे की सुई अगर 12 बजे दिन से अगर 12 बजे रात तक कितना डिग्री घूमेगी अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहां से शुरू किया, फिर यहां आ गया तो 360 डिग्री का कोण बनाया। घंटे की सुई के बारे में आइए पढ़ते हैं। अब घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360 बटे 12, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि इस बीच में यहां से यहां का जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 1 घंटे के बीच में कोई 1 घंटा अगर ले लिया जाए उसके बीच में कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो यहां से यहां के बीच में घंटे की सुई 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। लेकिन कोई भी अगर 12 से 1 अगर घंटे के बदले मिनट की सुई भी आ जाएगी, उसका मतलब उसने कितना दूरी तय कर लिया? 30 डिग्री का। जैसे मिनट की सुई 1 घंटे में वो पूरा 1 चक्कर लगाती है, इसका मतलब वो 5 मिनट में कितना लगाती है? 30 डिग्री। 12 से 1 5 मिनट होता है, 5 मिनट में 30 डिग्री। तो सारा बताते हैं डिटेल से, देखा जाए तो 1 घंटे में 1 आवर, 12 आवर में कितना डिग्री करती है घंटे की सुई? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है? 30 डिग्री। मतलब 60 मिनट में ये कितना दूरी तय करती है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में तो 30 बटे 60, हाफ डिग्री। तो घंटे का सुई में यही होता है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360, एक चक्कर 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक में 1 चक्कर लगाती है घंटे की सुई। तो 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है। सुबह 5 बजे से अगर शाम को 5 बजे तक का कितना हो जाएगा? तो वो भी 12 घंटे। 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है। यहां से चलेगी, फिर अगला सुबह के बाद 6 7 8 12 1 शाम का 5 बजेगा। तो 12 घंटे में कहीं से भी अभी वो 360 डिग्री तय करती है। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है, इसलिए 1 घंटे में 30 डिग्री करती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है, पूछा भी जाता है। चलिए आइए मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई क्या करती है? अब मिनट पे आते हैं। मिनट वाली सुई 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे में वो पूरा एक रोटेशन करती है। घंटे वाली सुई रहेगी तो मिनट वाली की यहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी, और वो 5 बजे ये रोटेट करके ये ऐसे आते आते ये यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ एक रोटेशन किया तो 4 से 5 हो गए। मतलब मिनट वाली सुई जब पूरा एक सर्कल घूम लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और कितने देर में एक बार पूरा घूमती है मिनट वाली सुई? तो 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। एक बार यहां से शुरू किया, फिर यहां आया तो 1 घंटा हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है मिनट वाली सुई? 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री तय करती है दूरी, यहां से पूरा यहां। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो पूछता है, अगर कभी कभी पूछ देते हैं 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? तो 6 गुने 5, 30 डिग्री। वही मिनट वाली सुई जो है 5 मिनट में 30 डिग्री तय कर लेती है, लेकिन घंटे वाली सुई जो है 60 मिनट में 30 डिग्री करती है।
क्वेश्चन पूछता है कि 4 बजे मिनट और घंटे वाली सुई चलना शुरू की, 4:05 पर दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो 4 बजे से 4:05 तक में घंटे वाली सुई कितना चलेगी, घंटे वाली सुई 5 मिनट में कितना चलेगी, 5 इंटू हाफ, यही तो 5 मिनट में कितना, देखिए घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री चलेगी। डिस्टेंस कवर का, ऐसा नहीं कि 4 बजे से 4:05 में बीच का एंगल नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 4 बजे से 4:05 या 12 बजे से 12:05 में घंटे वाली सुई कितना चलेगी, 2.5 डिग्री चलेगी, पता चल गया। और मिनट वाली कितनी चलेगी वो भी पता कर लीजिए, 5 गुने 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर। भाई ये भी चली ऐसे था घड़ी में, ये यहां 4 बजे था, यहां से ये चली आई मिनट वाली, यहां घंटे वाली भी तो कुछ चली, इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर जो होगा वही जो ज्यादा है 30 माइनस 2.5, 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री, या इसको लिखिए, ठीक है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर बताइए। तो यही तो, इसके द्वारा 2.5 डिग्री, इसके द्वारा 30 डिग्री, तो ये 67। अब क्वेश्चन एक और आता है, पूछता है कि 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। देखिए यहां है, अब देखिए घंटे वाला अगर सपोज यहां है, मिनट वाला भी यही है, यहां से मिनट वाला चलना शुरू किया, 1 मिनट में यहां आ जाएगा, 6 डिग्री का दूरी तय करेगा। 1 मिनट में मिनट वाला 1 मिनट वाला हैंड कितना चलेगा, 6 डिग्री, लेकिन 1 मिनट में आवर वाला हैंड कितना चलेगा, हाफ डिग्री। तो ये भी चला, ये भी थोड़ा आ गया, तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा, दोनों का बीच का डिफरेंस कर देंगे, 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, यही 5.5 डिग्री। तो यही रहता है क्वेश्चन में कि 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 5.5 डिग्री। ये बार बार पूछता है। अब देखिए ये अगर बेसिक फैक्ट्स अगर पता हो तो 5 मिनट का यहां पूछा गया है, इसी को करना था 5 इंटू 5.5, कितना हो जाता, सीधे 27.5 डिग्री हो जाता। यही चीज है। तो 1 मिनट का पता हो तो कितना भी मिनट का पूछेगा तो बता देंगे। आइए अब इसमें और क्वेश्चन रहता है कि जैसे पूछेगा कि 4:30 पे घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। 11:45 पर घड़ी के घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण होगा, एंगल निकालने के लिए, तो वो भी सीखते हैं। और मिनट और घंटे का सुई तो बता दिया था। सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, वो पूरा 1 मिनट में ही पूरा एक सर्कल लगा लेती है, तो एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री बनता है। तो अगर पूछेगा कि 1 सेकेंड में कितना बनाती है, 60 सेकेंड में वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये सेकेंड वाली सुई जो है वो 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलती है, 6 डिग्री का दूरी तय करती है। आइए तो ये है
अब पूछा जाता है एंगल। एंगल के लिए एक फार्मूला है, 11/2 गुने मिनट -30 गुने घंटा h आवर। ये ही फार्मूला है। एंगल बराबर 11/2 मिनट -30 इंटू आवर। आप कहीं कहीं देखे होंगे एंगल इज इक्वल टू 30 इंटू आवर -11/2 गुने मिनट करता है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान, चलिए। तो अब एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर। चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है कि 4:30 पर एंगल क्या होगा। मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण पूछता है, तो कैसे बनाएंगे? यही लिखेंगे, एंगल इज इक्वल टू 11/2 गुने मिनट कितना है 30 माइनस घंटा 30 गुने घंटा कितना है 4। तो यहाँ देखिए कट गया ये 15, 165 माइनस 120 कितना एंगल बना दिया 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण बनाएगा 4:30 में। 4:30 में घड़ी के मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण कितना होगा 45 डिग्री का। आइए, अब यही कोई चीज में अगर चेंज कर दे 9:30 में, कितना 9:30 में, तो 30 तो यही रहेगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। 9:30 में तो 9 हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा 270, तो क्या हो जाएगा -105 डिग्री। मतलब एंगल तो माइनस में होता नहीं है, तो होगा तो 105 डिग्री। क्या होगा 105 डिग्री। तो 9:30 में मिनट और घंटे के सुई के बीच में कितना होगा, देखिए यहाँ 30 पर रहेगा और 9 वाला जो रहेगा वो थोड़ा सा 9 और 10 के बीच में रहेगा। यहां से यहाँ के बीच में 30 है, यहां से यहाँ 30, यहां से यहाँ 30, और आधा घंटा ये और चला है तो क्या होगा 30/2, सॉरी 30 कितना होगा 60, और 30 90, और 15 कितना होगा 105। तो इसी तरह से ये तो आसान है, इसीलिए इस फॉर्मूला पे आप किसी को भी रख करके बिठा सकते हैं। आइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब माइनस आया क्यों वो भी बता देता हूं। जब पूछा जाए जैसे 9:30 और 9 के बीच में था, यही था ना, तो घंटे वाली सुई को अगर मिनट वाली सुई क्रॉस नहीं किया रहेगा, ये क्रॉस नहीं किया है, अभी क्रॉस करता है इस घंटे में तो क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस कर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, और नहीं क्रॉस किया है तो निगेटिव आएगा। तो अभी क्रॉस नहीं किया इसलिए निगेटिव। 4 में देखिए ये था घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई को क्रॉस कर गया था मिनट वाली सुई, इसलिए पॉजिटिव आया था 45 डिग्री। अभी यहां क्रॉस नहीं किया है इसको, इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो जब भी घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस नहीं किया रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा एंगल का, और आंसर तो वही होगा, लेकिन निगेटिव क्यों होगा वो बता रहा हूं। और जब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस कर गया रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछ सकता है कि 6:20 में एंगल क्या होगा बताइए, 6:20 पर, तो वही एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू 20 माइनस क्या है 30 गुने घंटा, 30 गुने 6। अब आइए ये 2 से ये 10 बार में कट गया तो 110 माइनस 180, क्या -70 डिग्री। इसका मतलब है 6:20 में घंटे वाला सुई यहाँ रहेगा, मिनट वाला यहाँ, इसको क्रॉस नहीं किया है इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। तो एंगल तो फाइनली 70 डिग्री आएगा। क्यों माइनस में आया वो पता चल गया। आइए अब एग्जांपल लेते हैं। 3:40 में एंगल बताइए, 3:40 में वही होगा फॉर्मूला 11/2 गुने मिनट
40 घंटा 30 गुने 3 कितना होगा ये 20। 220 माइनस 90 कितना एंगल आएगा 130 डिग्री। मतलब 340 में 3 पर यहाँ घंटे वाली सुई रहेगा, 40 पर यहाँ रहेगा, तो डिफरेंस जो है 340 में तो खसक के थोड़ा यहाँ आ गया रहेगा। 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, तो 40 मिनट में कितना 20 डिग्री चला आया, तो 3 से यहाँ 40 की ओर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस 30 है, 30 में से 20 चला आया तो 10 डिग्री ये। अब देखिए 30 ये 40 हो गया, 30 ये कितना होगा 70, ये 30 कितना 100 और ये 30 130, तो यही तो 130 डिग्री है। देखे तो अब ये 3 वाला घंटे की सुई को क्रॉस करके ये मिनट की सुई आगे आ गई है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया है। और 6:20 में घंटे की सुई यहाँ थी, मिनट वाली सुई आगे क्रॉस नहीं किया था। और क्रॉस कब करना है क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक पर रहे तो क्लॉकवाइज ही होगा, एंटी क्लॉक नहीं होगा। तो सारा जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें क्लॉकवाइज ही रहेगा। हाँ तो ये हो जाएगा 70। अब कभी कभी पूछता है, अभी तक तो ये इस तरह से पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्या करेगा कि इसके बीच का कोण जो है ये जो बन रहा है, जैसे अभी 340 और इसके बीच में अगर मान लीजिए 130 बन रहा था, इधर का नहीं पूछ के ये वाला पोर्शन दे देगा। तो ये देगा तो क्या करेंगे 360 माइनस 130 कर देंगे, तो 230 डिग्री भी आंसर हो सकता है। ये हो गया बृहद कोण। बृहद कोण, और कभी कभी लिख देता है बृहद कोण का रिफ्लेक्शन एंगल निकालिए, या ये पूछेगा ये लघु कोण, ये हो गया लघु कोण। तो इस तरह से एंगल का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं एंगल वाला, उसके बाद बेसिक फैक्ट्स है कुछ, उसको पढ़ेंगे। 8:45 पर क्या एंगल बनेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच में। तो आइए पढ़े थे फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट 45, 30 इंटू घंटे, घंटे कितने हैं 7। आइए ये 495/2 होगा, माइनस 210 होगा। अगर इसको पूरे पे ये ले लिया जाए तो 495 माइनस 420 कितना हो गया 75/2। ये हो गया 7:45 के बीच का कोण कितना बनेगा 7:45 में लगभग यहाँ घंटे की सुई रहेगी, 45 यहाँ, तो 30 डिग्री ये बनेगा। और इसके बीच का कोण 60 मिनट में 30 डिग्री चलती, 45 मिनट तो चल रही है, अब 15 मिनट में कितना चलेगी, तो 15 गुने इतना डिग्री। और इधर का ये 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ का 30 डिग्री, और ये जो जोड़े हैं तो 30 + 15/2 कितना हो जाएगा देखिए 75/2। तो यही अगर फार्मूला से निकालिए तो आसानी से निकल गया, नहीं तो क्या निकालते हैं घंटे की सुई यहाँ होगी 7:45 में लगभग, तो यहाँ जो है टोटल चलती तो 30 डिग्री, 45 मिनट अगर चल ली तो 45 गुने 1/2 तो चल ली, माइनस 30 कीजिएगा तो कितना होगा 30 माइनस 45/2, तो 60 में से 45/2 तो 15/2। या दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका क्या निकालते कि 15 मिनट चलना बाकी है, तो 15 मिनट में कितना डिग्री चलेगी इतना 15/2 और प्लस 30 डिग्री ये वाला इसके बीच का, यहाँ से आसानी से निकल जाता है। और इसका एंगल इसीलिए दे दिए यहाँ, एंगल से इतना डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंगल से निकालेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, यहाँ तो आसान था निकल गया, और जटिल अगर पूछा जाए तो कैसे निकलेगा, इसलिए आप इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ फैक्ट्स है इसके, उसको लेते हैं। तो आइए कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है या कितनी बार बनता है, 90 डिग्री का एंगल कब और कैसे कितनी बार बनता है, और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे, 24 घंटे, 1 सप्ताह में कितनी बार बनता है, ये पूछा जाता है।
तो सबसे पहले क्या है कि इसमें कुछ जो पहला है, जैसे 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 12 बजे बनेगा। तो यहाँ घंटे की सुई होगी, मिनट की भी सुई होगी। तो 0 डिग्री एक ही स्थान पर दोनों है, संपाती इसलिए कहा जाता है एक ही स्थान पर। तो एक बार बना। फिर अगला जब कब बनेगा, तो 1 घंटे में एक बार बनता है। अगली बार कब बनेगा, फिर 1 घंटे बाद। जब ये सुई 1 पर होगी 1 घंटे वाली, और फिर इसी पर मिनट वाली जब आ जाएगी तो 1:05-6 मिनट के आसपास बनेगा। फिर अगला कब बनेगा, ये मिनट वाली है 2:11-12 मिनट के आसपास बनेगा। तो इस तरह से फिर 3:17 के आसपास में फिर 0 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से 12 घंटे में कितने बनेंगे, 11 बार बनेंगे। क्यों बनना तो 12 बार चाहिए। 12 बजे बना, 1, 5 में बजा, 2, 10, 3:17, फिर 4:22 के आसपास बनेगा, 5:27 के आसपास बनेगा, 6:34 के आसपास बनेगा, 7:37-38 के आसपास बनेगा। ये बनेगा 8:44 के आसपास, फिर बजेगा 9:48 के आसपास। इतना तो बन गया, 10 बार तो हो गया। अब जो है यहाँ के बाद 9:48 के बाद एक और बार बनेगा। क्या यहाँ बनेगा, 10:54 के आसपास। अब जो है इसके बाद फिर बनेगा 12। तो 11 और 12 के बीच में, चाहे 12 बजे बना, 11 और 12 के बीच में यहां तो कुछ बना ही नहीं। तो इसलिए टोटल अगर देखा जाए, यहां 11 से लेकर के 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है 0 डिग्री का एंगल। इधर सब में बनता है, 1 से 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 2 बार एक बार, फिर 3 से 4 एक बार, 4 से 5 एक बार। तो इधर की नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार तो इधर बन गया, और एक बार ये बना। कहाँ नहीं बना है, कहाँ नहीं बना है, पूछ सकता है अगर कि 0 डिग्री का कोण किस समय के बीच में नहीं बनता है। तो 11 बजकर से लेकर 11:59 तक, 12 में तो वो फिर काउंट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि 11 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है। कितने बजे, 12 बजे, 12 बजे बनता है। तो इधर 10 बार हुआ था यहां तक, ये 1, ये वाला 2 काउंट किए थे, यहाँ 3, यहाँ ये 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो 10 बार तो बन ही रहा था। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 11 से 1 के बीच में कितना बार बना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बना है, ये वाला तो एक ही बार बना है। तो ये एक ऐड कर दिए, 10 + 1 11। तो टोटल कितना है, 12 घंटे में क्या कितना बनेगा, 11 बार। तो कहाँ नहीं बन पा रहा है, तो पूछेगा कि कहाँ नहीं बना। तो वो 10:54 के बाद जो है वो 11 बजे से लेकर 10:54 के बाद डायरेक्ट कितने बजे बना है, 12 बजे। तो 11 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है, जिस कारण 11 हो जाता है। तो आप पूछेगा 24 घंटा, तो 11 का दोगुना कर दीजिए, 22 बार बनता है। 48 घंटे में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 0 डिग्री का कोण संपाती एक ही स्थान पर रहेगा, 12 घंटे में कितनी बार पूछेगा, तो आप कह सकते हैं कि 11 बार। अब क्वेश्चन पूछता है 10 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे तक के बीच में कितना बार बनेगा। तो अब बताइए 3 बजे के बीच में कितना बार बनेगा। तो अब देखिए 10 बजे के बाद पूछ रहा है, तो 10 बजे के बाद एक बार यहां बनेगा, 11 से 1 के बीच में एक बार बनेगा 2, और 1 से 2 के बीच में एक बार बनेगा, तो 1 2 और ये 3, और 2 से 3 के बीच में एक बार बनेगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 ही बार बनेगा, क्योंकि 3 के बाद ये जो है 3:17 के आसपास बनता है। तो वो नहीं होगा, ये 2 10 1 5 के आसपास, और ये 1 यहाँ पे 3, और 11 से 1 के बीच में एक ही बार। तो 3 बजे के बीच में पूछेगा तो कितना बताएंगे, 4 बार, 1 2 काउंट किए थे उसी को कट किए हैं। देखिए तो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, 11 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में 3 बार, 2 से 3 के बीच में 4 बार। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या पूछेगा कि 3 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में कितना होगा, कितना बार, 3 बजे के बाद, तो 1, 3 बजे से 4 बजे के बीच में 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3, 6 से 7 4, 7 से 8 5, 8 से 9,
6 बार, सॉरी 6 बार ही बनेगा, क्योंकि ये तो 10 से ऊपर वाला है। तो कितना बार होगा? 3 से 9 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 1, 4 से 5 के बीच में 1, तो 2 हो गया। 5 से 6 के बीच में 3, 6 से 7 के बीच में 4, और 7 से 8 के बीच में 5, और 8 से 9 के बीच में 6। अब चलिए आते हैं समकोण पर। अब पूछता है 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है? तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार? 1 घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन 12 घंटे में कितना बार बनता है? 22 बार ही बनता है, मतलब 2 बार कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। कहाँ करता है वो बताते हैं। आइए, पहला 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए यहां पर जो है 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में बनना चाहिए। 1 घंटे में 2 बार है, तो यहाँ 2 घंटे का गैप है, 2 से 4 तो 4 बार। यहाँ भी 8 से 10 2 घंटे का गैप है, तो 4, तो 8 बार बनना चाहिए। लेकिन बनता है 3 बार ही। तो कहाँ बनता है, कब बनता है वो बताता हूं। 2 बजे से 2:25 के आसपास में बनेगा, तो 2:27 में, एग्जैक्ट टाइम नहीं लेकिन 2:27 के आसपास एक बनेगा। यहाँ पे यहाँ होगा, ये थोड़ा सा खसक जाएगा, और ये यहाँ पे ये 2:27 में। फिर जब ये 3, अब 90 डिग्री के आसपास कितना बजे बनेगा? 3 बजे, एकदम 3 बजे बनेगा यहाँ। ठीक है, मतलब 2 बजे से बनना चाहिए 2 से 3 के बीच में 2 बार। बना कितना बार? 2:25, उसके बाद 3। अब 3 के बाद फिर कितने बजे बनेगा? जब यहाँ ये आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो फिर 3:33 के आसपास में बनेगा। के पास क्यों? 3 बजे तो यहाँ रहेगा, ये यहाँ से जब चलेगा ये, तो यहाँ से जब ये 6 पर आ जाएगा तो ये 87.5 डिग्री बनेगा, तो थोड़ा आगे जाएगा, तो 3:32 मान लीजिए कि 3:32 के आसपास में ये बनेगा। फिर 3:32 के बाद देखिए, 3:32 के बाद यहाँ से जब चलेगा ये 4 पर आ जाएगा, तो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे यहाँ बना ही है। अब ये तो 180 डिग्री बनेगा। फिर बनेगा 4:05 के आसपास, मतलब यही 3 जो है वो बनता है 2 से 4 के बीच में। और कोई बनेगा? देखिए पहला कहाँ बना? 2:25, यहां देखा जाए, ये है 2:25, ये 90 डिग्री हुआ। अगला जब रोटेशन हुआ तो ये फिर आ गया यहाँ 3, और ये यहाँ चला गया, तो एक और बन गया राइट एंगल। अब फिर ये रोटेट हुआ, तो ये लगभग थोड़ा आधा घंटा में, तो ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा घंटे की सुई, और ये मिनट वाली सुई जो है ऐसे रोटेट होकर के यहाँ के लगभग आ जाएगा। तो फिर इसके और इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा। यही 3 बनता है, और कोई बनता नहीं है। तो इसलिए 2 से 4 में बना चाहिए 4 बार, बना है 3 ही बार, तो एक यहाँ पर लॉस हो गया। अब इसी तरह 8 और 10 के बीच में होता है। आइए 8 बजे के बाद से देखिए, 8 बजे की सुई यहाँ रहेगी, ये 12। अब जो है यहाँ पर तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये रोटेट होने लगेगा। ये रोटेट होकर के यहाँ से ये जाएगा 8:30 के बीच में, और ये रहेगा 8:27 के आसपास में, ये बनाएगा 90 डिग्री 8:27 में लगभग, क्योंकि 8:25 में तो बनाएगा नहीं, 8 से तो ये खसक गया रहेगा, यहाँ से तो ये 92-94 डिग्री हो जाएगा, तो ये थोड़ा और खसकेगा। 8:27 के आसपास में ये बनाएगा एक 90 डिग्री। अगला कौन सा बनाएगा? उसके बाद डायरेक्ट ये चला जाएगा ये इस पे, और ये चला आएगा इस पे, तो कितने बजे बनाएगा? 9 बजे बनाएगा। अब 9 बजे के बाद ये चलना फिर शुरू करेगा। ये घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ चला आएगा, और मिनट वाली चलते 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 जब यहां आएगा, जब यहां आएगा ये 9-10 के बीच में रहेगा, तो ये 6-7 के बीच में रहेगा, तो बनेगा तो कितना? 9 बज के मान लीजिए कि जो 32-33 मिनट पे फिर बनेगा। उसके बाद अगला जो है ना 10 बजे तक बनेगा ही नहीं। देख लीजिए, यहां से ये चलेगा, यहां से चलेगा, तो ये 10 पे 12 पे तो 60 डिग्री ही बनेगा। 10:05 के आसपास में फिर बनेगा। तो यहाँ भी 3 ही बन रहा है, 8 से 10 के बीच में 3 बार। तो बनना कितना चाहिए? 2 घंटे में तो 4 बार बनना चाहिए। तो यहाँ भी एक कम हो गया, यहाँ एक कम हुआ, यहाँ एक कम हुआ, तो 12 घंटे में होना चाहिए 24 में से 2 चला गया। कहाँ चला गया? एक 8 से 10 के बीच में, एक 2 से 4 के बीच में
एक एक का लॉस हो गया, तो 2 का लॉस हो जाने से कितना बार बना, 22 बार बनेगा। होना कितना बार चाहिए, 12 गुने 2 24 घंटे 24 बार। 24 बार इसलिए नहीं बना कि एक 2 से 4 के बीच में कम हो गया और एक 8 से 10 के बीच में, ये दोनों कम कर देंगे तो 22 बार बना 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना बार बनेगा, 44 बार बनता है। ठीक है, आइए और अब इधर तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है, वही जो इस तरह से पूछेगा कि पूछ सकता है कि 1 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में कितना बार बनेगा, 1 से 11 के बीच में कितना बनेगा। तो होता कितना है, 1 से 11 के बीच में 10 घंटे है, तो बजना कितना चाहिए, 20 बार। 20 बार, लेकिन क्यों नहीं बनेगा, 1 से लेकर के 11 के बीच में 2 से 4 वाला भी आता है और 8 से 10 वाला भी, दोनों एक एक कम कर देगा, तो -2 कर दीजिए तो 18 बार बनेगा। कितना बार, 18 बार बनेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में, 1 से 5 में कितना होगा देखा जाए, 4 घंटे का गैप है तो 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन एक बार जो है 2 से 4 वाला जो है वो कम कर देगा तो उसको घटा दीजिए, 7 बार बनेगा राइट एंगल। कितना बनेगा, 7 बार। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग थोड़ा सोच के अपना थॉट प्रोसेस को अगर ज्यादा डेवलप कर लेंगे तो आसानी से भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि रीजन पता चल गया कि किस कारण से ये कम होता है और किस टाइम में कम होता है। चलिए अब ये है 180 डिग्री मतलब अपोजिट एंगल, ये जैसे यहां से यहां बनेगा 12 और 1 के बीच में, ठीक है, ये घंटे वाली सुई है। आइए तो पूछता है 1 घंटे में कितनी बार बनेगी, हर एक अपोजिट एंगल पूरे 1 घंटे में 1 बार बनता है। 12 से 1 के बीच में बना थी कि ये जो है वो 1 और 2 के बीच में बनेगा, ये 1 और 2 के बीच में, फिर बनेगा 2 और 3 के बीच में, यहाँ रहेगा ये वाला, ये 2 और 3 के बीच में, फिर जो बनेगा वो कितना बचे बनेगा 3 और 4 के बीच में, फिर बनेगा 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण या अपोजिट एंगल या विपरीत दिशा में कब रहती है घड़ी की सुई, अगर पूछेगा तो 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। 12 घंटे में 11 बार इसलिए कि अब देखिए यहां तक तो बता दिया मैंने, अब देखिए 5 और 6 के बीच में कहां रहेगा, 5 और 6 के बीच में, ये तो खसकते जा रहा है, देख रहे हैं। 5 और 6 के बीच में जो बनेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट एक ही बार बनेगा 6 बजे। कितने बजे, ये बनेगा 6 बजे। फिर 6 और 7 के बीच में नहीं बनेगा, 6 और 7 के बीच में नहीं बनेगा। ये घंटे की सुई जो है 6 बजे से जब 7 बजे जाएगी इस बीच में नहीं बनेगा। तो 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में एक ही बार बनता है, जबकि होना चाहिए 5 से 6 में, 6 से 7 में। अब ये जब 6 से 7 में जाएगा तो 7 5 में बनेगा, ना कि 6 बज के कुछ मिनट पर नहीं बन रहा है। 5 से 6 के बीच में नहीं बन रहा है, देख लीजिए ये एग्जैक्ट 6 पे बन रहा है, तो इस दोनों के बीच में 6 बजे ही बनता है। 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण सिर्फ और सिर्फ 1 बार बनता है, जबकि होना चाहिए 2 बार, हर घंटे में 1 बार। तो 12 घंटे में बनना चाहिए 12, लेकिन 1 कम हो जा रहा है 5 से 7 में, तो 11। तो 24 घंटे में कितना हो रहा है, 24 घंटे में हो जाएगा 11 गुने 2 22 बार। तो इसी से अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है 8 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक, 2 बजे दोपहर तक कितना बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 8 बजे से शुरू करेंगे, यहाँ 8 से 9 के बीच में 1 बार, 10 के बीच में 1 बार, 2 बार, 11 तक 3, 12 तक 4, 1 तक 5, 2 तक 6, तो 6 बार। लेकिन वही कह देगा 2 बजे दोपहर से कर देगा कि रात 10 बजे तक 180 डिग्री का कोण या विपरीत दिशा या अपोजिट डायरेक्शन कितनी बार बनेगा। तो 10 बजे रात तक है, 2 बजे से, तो यहां से 2 से 3 में 1 बार, 3 से 4 में 1 बार, 4 से 5 में 1 बार, तो 3 बार हो गया। 5 से 7 में 1 ही बार बनेगा, और इधर 1 बार ये, 1 बार ये, 1 बार ये। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3, और ये 5 से 7 में 1 ही बार, तो 4, ये 5 6 7।
तो 2 से 3 में एक बार, 3 से 4 में दूसरा बार, 4 से 5 में तीसरा बार, और 5 से 7 में चौथा बार, 7 से 8 में पांचवा बार, और 8 से 9 में छठा बार, और ये 9 से 10 में सातवां बार। तो 7 बार बनेगा, जबकि इस बीच में घंटे का गैप कितना है, 8 घंटे का। तो होना कितना चाहिए, 8 घंटे में 8 बार, लेकिन होगा क्या 7 बार, क्योंकि 5 से 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करके, क्योंकि रीजन आपको पता चल गया कि 180 डिग्री कब कम बनता है, तो 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनता है। पूछेगा, चाहे पूछ भी सकता है कि कब बनेगा 90 डिग्री का कब कम बनेगा, तो वो भी 2 से 4 के बीच में एक बार कम बनता है, या 8 से 10 के बीच में कम बनता है। पूछेगा 0 डिग्री का कोण कब बनता है, तो 11 और 1 के बीच में एक ही बार 12 बजे बनता है। तो इस तरह से आपको ये एक फैक्ट था जो आपको बता दी। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। धन्यवाद।